नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिद्धि सोर्स पॉइंट पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो कि युगों युगों के बाद ऐसी हस्ती, ऐसे महापुरुष हमको देखने को मिले हैं। हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कि अपने टैलेंट के बलबूते पे वो कर दिखाया है कि जो आज तक के कोई भी नेता नहीं कर पाए हैं। कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके का आपने नहीं देखा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाहे पक्ष और विपक्ष, चाहे मैं दोनों ही दिल से मोदी जी की तो खूब सारी सराहना करते हैं। मैं किसी पार्टी की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ व्यक्ति की। मैं किसी पार्टी पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ, अगर व्यक्ति अच्छा है तो पार्टी स्वतः ही अच्छी होगी। इतना महान व्यक्तित्व है इनका, और एक कितने गरीब परिवार से चाय बेच बेच करके आज जो देश का सर्वोच्च पद होता है उस पद पे विराजमान है मोदी जी। एक भाई का कमेंट में देख रहा था कि मोदी जी अब दाढ़ी बढ़ा करके चुनाव जीतेंगे। अच्छी बात है, मानसिकता है उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा कि वो कितना सोच रहा है। भाई देखो, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को आंकना शुरू कर देते हैं। ये गलती उनकी तो नहीं है, ये हमारी गलती है कि हमारा स्टैंडर्ड, हमारा ब्रॉड माइंड कितना बड़ा है कि हम व्यक्ति को किस अंदाज से देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं। ऐतिहासिक फैसले लेने में निपुण। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे विश्व में हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया मोदी जी ने। जहाँ की लाइन में सबसे पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज सबसे आगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ गले मिलना, मतलब जो इतना विश्व शक्ति देश है उनके साथ गले मिलना है। जो शीर्षस्थ देश हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग कॉन्फ्रेंस करना, 1 to 1 करना, कोई मामूली बात तो नहीं है ना। यूनाइटेड किंगडम का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, छोटी बात तो नहीं है। अब आप उनके चेहरे पे तेज देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अपने अपने आगोश में इतना सारा दर्द लिए समेटे बैठे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के, गरीब से गरीब व्यक्ति के दर्द की उनको अनुभूति है। ऐतिहासिक फैसलों की मैं जहाँ तक बात करूँ, कितना लंबे अरसे से रुक रहा था ये कश्मीर वाला मुद्दा। आप जानते हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, लोगों ने पूरी जिंदगी तबाह कर दी इस कश्मीर के मसले में। 370 और 35 के कुछ नहीं हो पाया, मोदी जी ने किया। आपका राम मंदिर पता नहीं कितने सालों से लंबित पड़ा हुआ था और शायद संभावना भी थी नहीं कभी होने की, मोदी जी ने किया। और स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ, मोदी जी ने किया। नोटबंदी, मोदी जी ने किया। और एक 3 तलाक, और एक ही चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जितने भी छोटे मोटे मसले हैं चुटकियों में कर दे। और अब देखिए, एक प्रधानमंत्री जो कि सांसद लोगों को असिस्ट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको। अब अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, अगर मेडिकल के क्षेत्र में बात की जाए तो ये अच्छे तरीके से बात रखते हैं। मतलब नेतृत्व की भावना। मैं नहीं कहता हूँ कि एक्सपर्ट है वो मेडिकल के क्षेत्र में, मैं नहीं कहता हूँ कि नासा के क्षेत्र में या अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनको मैनेज करने वाला, उनको संचालित करने के लिए तो एक किसी न किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक लोगों से सलाह लेते हैं, प्रत्येक लोगों से एडवाइस लेने के बाद वो निर्णय पे निकलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा, अकबर अकबर एकदम अनपढ़ था, लेकिन अपने ही दरबार में उन्होंने नवरत्न रखे थे अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को। आपको पता है, 9 अलग अलग विद्वानों को एक साथ रखना बहुत कठिन कार्य है। आप 9 विद्वानों को एक साथ रख ही नहीं सकते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट अकबर ने रखा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नेतृत्व की भावना होती है,
सबको एक साथ साथ लेकर चलने की जो भावना होती है, ये लीडर महान लीडर हुआ करते हैं। किसी एक का नहीं बल्कि सबके दुखों को लेके चला है। प्रत्येक क्षेत्र को छुआ है इन्होंने। अभी जब तक कि प्रधानमंत्री बने हैं, आप लोग थोड़ा अगर बैक में जाएं तो रिकॉल करें, तो देखें कि इन्होंने लगभग सारे फैसलों को, चाहे किसान के मामले हो, चाहे आपका मेडिकल के क्षेत्र हो, चाहे स्टूडेंटों को मन की बात में कन्विंस करने की बात हो, चाहे आप ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रोत्साहन बढ़ाने की बात हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करना और इसका रास्ता निकालना, प्रत्येक मुख्यमंत्री को, जिनके अंडर में इतने मुख्यमंत्री रहते हैं, तो उनको कंट्रोल करना क्या छोटी बात होती है? बहुत बड़ी बात है। और इतने बड़े टैलेंट, और यहाँ तक कि अपने पास कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इनके भाई लोग जो हैं गुजरात वगैरह में जॉब जॉब करते हैं, किसी की दुकान है, किसी का कुछ है, मम्मी घर में, मतलब ये तो इतनी बड़ी हस्ती है कि अगर ये कहीं चले भी जाते हैं तो लोग पीछे से मीडिया पहले पहुंच जाती है। लेकिन एक भी फॉल्ट इनका अगर दिखा है तो बताओ। ना इनका कोई उद्योग, ना इनकी कोई कंपनी। किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। हमें ऐसे ही लोगों की तो आवश्यकता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जाइए आप, लेकिन इस तरीके का व्यक्तित्व अगर आपका है तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा और सर आंखों पे बिठाया जाएगा। ऐसे महान व्यक्तित्व को, जिसके आगे कि आज चाइना और पाकिस्तान भी डरता है, आपको पता होना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान भी और सारी पार्टियां मिलकर के जो हमारे देश विरोधी पार्टी हैं, जो हमारी देश विरोधी पार्टी हैं, जो कि बाहर से फंडिंग करती हैं यहाँ इंडिया में, और अपने पैसों को बनाती हैं, खूब सारा पैसा कमाने का जिनका ध्येय है, वो मोदी के खिलाफ। आपका पूरा कंट्री, ऐसे ऐसी कंट्री हैं जो कि इंडिया को चाहते ही नहीं है, मोदी के खिलाफ। इतना पावरफुल व्यक्तित्व इनके अंदर, इतनी एनर्जी आई कहाँ से? ये प्रश्न चिन्ह है ना। एक साधारण व्यक्ति के अंदर तो ऐसी भावना, ऐसा सोच, टैलेंट, मल्टी टैलेंट आना आसान नहीं है। तो देखिए, जब ब्रह्मांड की कोई शक्ति होती है ना, तो ब्रह्मांड की शक्ति यहाँ पर काम करती है एक प्रकाश पुंज के रूप में, किसी न किसी माध्यम से हमारे देश को बढ़ाने के लिए या उसको और विकसित करने के लिए, एक सुपर पावर बनाने के लिए। आपने देखा हुआ एक भविष्यवाणी भी शायद, मैं भी देख रहा था उसको सोशल मीडिया में, कि आई थी कि एक ऐसा अधेड़ उम्र का व्यक्ति आएगा जो कि हमारे देश के दिशा और दशा दोनों को ही परिवर्तन कर देगा। मुझे तो 100% ये लगता है। अब प्रैक्टिकली आप लोग भी देख रहे होंगे कि कितना सारा कार्य है जो चुटकियों में इन्होंने सॉल्व कर दिया है। और प्रत्येक बात, हाँ दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग जो होते हैं ना, छोटे तबके के लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, आलू नहीं बढ़ा, आलू का रेट बढ़ा, प्याज का रेट बढ़ गया है, और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, वहाँ तक ही सीमित रहते हैं कि भाई हमने खाने पीने और पेट्रोल तक ही सोचा है, उससे आगे नहीं सोचा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि इन्होंने जो बुलंदी में हमारे देश को लाए, पूरे वर्ल्ड में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अरे कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना सुपर पावर बनने के लिए, कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना विश्व शक्ति बनने के लिए। भाई आज़ादी भी अगर हमको मिली तो कई लोगों का बलिदान था उसमें। महात्मा जी का था, महात्मा गांधी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, और आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सब का बलिदान देना, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का बलिदान देना पड़ा, तब जाकर हमको आज़ादी कहीं मिली हमारे देश को। प्रत्येक कीमती चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और अगर थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ गया, थोड़ा सा आलू प्याज का रेट क्या बढ़ गया कि आपने उस पर कौतूहल मचाना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं देखा है कि इसका दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं। आप कुछ समय देखो, जब हम पैसा भी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं ना, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए करें, पैसा हमें देना पड़ेगा, तो वो हमें रिटर्न बन के आएगा ना वापस। हाँ, अगर हम पैसा ही जमा ना करें बैंक में, तो क्या हमको पैसा मिलेगा? क्या हमारा पैसा बढ़ कर के आएगा? नहीं ना। तो कहने का मतलब त्याग तो कहीं करना पड़ेगा। आप थोड़ा देर आप सह नहीं सकते हैं कि भाई थोड़ा आलू प्याज का रेट बढ़ गया, अपना जीडीपी वगैरह कहीं ना कहीं मैनेज करके उसको एक पायदान में लाने की कोशिश की जा रही है।
तो थोड़ा धैर्य रखो ना। हम हम जैसे गए वैसे गए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम हमारा देश तो सुधर जाए, एक पटरी में आ जाए, जिससे कि हमें एक सुनहरा भविष्य प्राप्त हो सके। फिर मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ। अटल जी थे, बिल्कुल सम्मानीय है, उनके अंदर भी वो अद्भुत कला थी। हाँ, अब्दुल कलाम जी थे, मैं उनको बहुत रिगार्ड देता हूँ। वो हस्ती थे, वो मुस्लिम थे, लेकिन वो हस्ती थे कि सबके पूजनीय थे। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है व्यक्ति से। एक व्यक्ति के अंदर वो सारे गुण हैं जो कि दिशा और दशा को तय करने के लिए पूर्ण है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए वेट एंड वॉच, कुछ समय का इंतज़ार करें। अचानक से तो पैसा डबल तो खैर 2 दिन में तो होता नहीं है, उसके लिए भी आपको 8-9 महीना पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना पड़ता है, तब जाके आपका पैसा डबल हो पाएगा। 9-10 साल लगाइए आप पूरा। तो इतने समय से हमारा देश की दशा दुर्दशा इतनी बिगड़ी हुई है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ समय तो लगेगा ना। जहाँ इतने लंबे समय से, दशकों के, शताब्दी से नहीं हुआ है, वहाँ आप सोच रहे हैं कि 5-10 साल में अचानक से हो जाएगा, कोई जादूगी कोई घुट्टी पिला दी और इतने जल्दी हो जाएगा, नहीं ऐसा। तो इसके लिए हमें भी अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ऐसे नेता लोगों का। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है अपने अपने क्षेत्र से, कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य को निर्वहन करे। अगर सफाई की बात जहाँ तक है, स्वच्छता अभियान जो इन्होंने चलाया था, सफाई की बात जहाँ तक है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरों को जाके तो बोल रहा हूँ लेकिन खुद के घर की सफाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से पहले स्वयं की सफाई करनी पड़ेगी, स्वयं के घर की सफाई करनी पड़ेगी, अपना ब्रेन वॉश भी करना पड़ेगा हमें, मुझे गंदगी सारी निकालनी पड़ेगी, तब जाके हम कहीं न कहीं स्टेबल हो पाएंगे इनके सपोर्ट करने के लिए। आशा है मेरे कुछ जो तथ्य जो मुझे लगे मैंने आप लोगों के सामने रखे, जो मुझे लगता है मैं रख देता हूँ। अब आप लोगों को कितना सही लगता है या नहीं लगता है वो देख लीजिए आप। मैं मुझे यकीन है कि 100% आपको पसंद तो आया होगा। अगर देश से प्यार है और हमें इसी प्रकार से देशद्रोहियों को यहाँ से बाहर निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता है। हम हम लोगों ने यहाँ पर एक आड़ बना रखी है, जो आतंक वाले टेररिस्ट हैं इंडिया में, क्योंकि इतना ढीला ढाला था ना यहाँ पे शासन, जो भी आवा धर्मशाला खाता खोल रखा है, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। और आ करके इतने सारे, जो बॉम्बे का जो 26 नवंबर को जो कांड हुआ था बॉम्ब का, ये जो ताज होटल में हुआ था, ऐसे न जाने नरीमन में हुआ था, न जाने कितने ही सारे हुए, लेकिन हमारे इंडिया में घुस कैसे रहे हैं, हमारी सख्ताई कितनी है, हमारा सिक्योरिटी कितना है। बस क्यों, कहीं ना कहीं फंडिंग बाहर से हमें आती है, अंडरवर्ल्ड से। हमारा कुछ लोगों का, चंद मुट्ठी भर लोगों का जो कांटेक्ट है अंडरवर्ल्ड से। अभी आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सारे के सारे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का कांटेक्ट अंडरवर्ल्ड से। खाते हमारा है, पैसा हमारा देते हैं, नाम और शौहरत हमारे देश ने उनको दी, लेकिन वो भारत को डुबोना चाहते हैं। डर लगता है उनको इंडिया से, जिसने इतनी दौलत और शोहरत उनको दी। चलिए इस मुद्दे पे फिर नेक्स्ट कभी बात करेंगे, और बाकी लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसको, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।